हेलो बच्चों, आज हम इंग्लिश वर्कशीट क्लास 6 to 8 के उमंग समूह की वर्कशीट को हल करेंगे। इसमें जो हमारी फर्स्ट नंबर वाली वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 53, इसमें हमें मैच द कॉलम करना है। यहाँ पर हमें पिक्चर्स को उनके नेम से मैच करके लिखना है। तो यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है पूरी पिक्चर्स को मैच करके। इसके बाद वाली वर्कशीट नंबर 54 में हमें मिसिंग लेटर्स लिखना है और वर्ड को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमने पूरे वर्ड्स को कंप्लीट किया हुआ है। इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट वर्कशीट आती है, वर्कशीट नंबर 55, इसमें हमें अरेंज द लेटर इन द करेक्ट ऑर्डर एंड राइट द वर्ड्स। ये हमने पूरे करेक्ट करके यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट वर्कशीट में हमें जो पिक्चर्स दिए हुए हैं बॉक्स में, फिर हमें उनके जो वर्ड्स हैं उनके जो बॉक्स के हेल्प से वर्ड्स हमें लिखना है। तो यहाँ पर हमने जो लिखे हुए हैं पूरे वर्ड्स लिख लिए हैं बॉक्स में से। पिक्चर देख करके हमें वर्ड्स लिखना है। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 57 है। यहाँ पर हमें क्या करना है, राइमिंग वर्ड्स से मैच द कॉलम करना है। फिर उन्हीं वर्ड्स को हमें नीचे लिखना है। इसके बाद की जो नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 58 है, इसमें भी हमें अपोजिट वर्ड्स से मैच द कॉलम करना है। तो यहाँ पर हमने अपोजिट वर्ड से मैच द कॉलम किया हुआ है नंबरिंग करके, और उन्हीं से ही हमें नीचे भी उनके अपोजिट्स लिखना है। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 59 है। इसमें हमें 1 or 2 वर्ड्स आर हाइडिंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मीन्स हमें एक वर्ड दिया हुआ है, उसी में से 2 वर्ड्स हमें निकालने हैं। तो यहाँ पर हमने ये पूरे वर्ड्स लिखे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 60 है। यहाँ पर हमें कंपाउंड वर्ड्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर 2 वर्ड्स मिलकर के कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें जो रेनबो, ब्लैक बोर्ड, न्यूज़पेपर, टूथब्रश, मोटरसाइकिल एंड हैंडबैग कंपाउंड वर्ड्स दिए हुए हैं। इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मैच द कॉलम करना है हमें कंपाउंड वर्ड्स से। यहाँ पर हमने पूरी मैच द कॉलम की हुई है और उन वर्ड्स को हमने नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट वर्कशीट में भी कंपाउंड वर्ड से रिलेटेड ही है। यहाँ पर हमें वर्ड्स को जोड़ करके लिखना है। तो ये पूरे वर्ड्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट आती है वो नाउन से रिलेटेड है। वर्कशीट नंबर 18 नेमिंग वर्ड है। यहाँ पर हमें जो नाउन है वो लिखना है। पर्सन आर पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स आर बर्ड्स और थिंग्स, यहाँ पर हमने वो पूरा लिखा हुआ है। जो नेक्स्ट वर्कशीट है, इसमें हमें डिफरेंट टाइप्स के जो फूड आइटम है वो दिए हुए हैं। इन्हें आप रीड कीजिए और उसके बाद में हमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। इससे हमें यहाँ पर देख करके जो हमें टेबल दिया हुआ है उसमें से हमें यहाँ पर लिखना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट होती है 64, इसमें हमें जो सिंगुलर और प्लूरल के बारे में दिया हुआ है, एक वचन और बहुवचन के बारे में दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर हम देख करके हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इससे रिलेटेड वो हमें फिल करना है। तो ये यहाँ पर हमने किया हुआ है। पूरे जो प्लूरल्स हैं वो पूरे लिखे हुए हैं। ये भी उसी से ही रिलेटेड है, सिंगुलर एंड प्लूरल से। नीचे भी जो है हमारा वो पूरा सिंगुलर एंड प्लूरल से रिलेटेड है। इसमें हमें ईएस लगा के बनाना है और इसके ऊपर वाले में हमने एस लगा के बनाया हुआ है। ये सब ईएस वाले हैं प्लूरल्स। इसके बाद की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 65, ये भी सिंगुलर एंड प्लूरल से रिलेटेड है। इसमें एस या ईएस के अलावा और भी अलग टाइप के प्लूरल्स बनाए हुए, जैसे माउस का माइस है, टेबल का टेबल्स है, चाइल्ड का चिल्ड्रन है। तो यहाँ पर हमें अलग अलग टाइप के प्लूरल्स दिए हुए हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट आती है, वर्कशीट नंबर 66।
यहाँ पर लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पिक्चर्स को देख के हमें फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देना है जो हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 67। यहाँ पर हमें जो फीमेल और मेल वर्ड्स दिए हुए हैं उनके बाद पहले आप उन्हें रीड कर लीजिए। इसके बाद इससे रिलेटेड जो वर्कशीट आएगी वो हमें कंप्लीट करना है। इसमें है फेमिनाइन ऑफ द फॉलोइंग। हमें फेमिनाइन वर्ड्स मीन्स स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर लिखना है, तो ये हमने लिखे हुए हैं। इसके बाद में जो नीचे है मैच द कॉलम, वो भी हमें मेल और फीमेल वर्ड्स का मैच करना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 68 है वो भी मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन वर्ड्स से रिलेटेड है। यहाँ पर हमें ये वर्ड्स के जो फेमिनाइन वर्ड्स दिए हुए हैं इनके जेंडर चेंज करके यहाँ पर मस्कुलाइन्स में लिखना है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट वर्कशीट है अपोजिट जेंडर की, वो भी हमें फिल करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 69 है ये है प्रोनाउन। प्रोनाउन से रिलेटेड पूरी वर्कशीट दी हुई है। यहाँ पर हमें जिसे दिया हुआ है आई एम अनिल, आई एम अ बॉय, आई एम मीरा, आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, यू आर अ बॉय, आई एम अ बॉय, यू आर अ गर्ल। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रोनाउन से वहाँ पर हमें अंडरलाइन की हुई है और उसी से रिलेटेड पूरी जो वर्कशीट है वो दी हुई है। जैसे जो इसमें क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट वाला, इसमें हमें स्टोरी दी हुई है और दिया हुआ है कि इसमें जो प्रोनाउंस दिए हुए हैं उन पे आपको सर्कल करना है और नीचे लिखना है। तो यहाँ पर दे, शी, ही, इट हमने लिखे हुए हैं। इसी प्रकार जो नेक्स्ट वर्कशीट है उसी में ही हमें प्रोनाउन का यूज़ करके फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 70 है। इसमें भी ही, शी, इट का यूज़ करना है हमें। तो हमने यहाँ पर पूरा ही, शी, इट यूज़ किया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ है द गिवन सेंटेंस हैव सम एरर्स, करेक्ट द एरर्स एंड राइट द सेंटेंस इन द गिवन स्पेस। तो यहाँ पर जो एरर दी हुई है मीन्स आई के साथ इज दिया हुआ है, तो यहाँ आई के साथ एम आएगा। इस प्रकार शी इज़, इट इज़, आई एम, दे आर, ये करेक्शन हमको करना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 71 है, मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट पिक्चर। यहाँ पर हमें जो सेंटेंस दिए हुए हैं उन्हें पिक्चर से हमने मैच किया हुआ है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो प्रोनाउन का यूज़ करना है हमें और फिर सेंटेंस को फिर से लिखना है। तो ये पूरा हमारा फिल किया हुआ है। इसी प्रकार नेक्स्ट वर्कशीट जो 72 है उसमें भी हमें प्रोनाउन लिखना है। तो यहाँ पर हमारा पूरा फिल किया हुआ है, वही उसी से रिलेटेड है पूरी प्रोनाउन से। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 73 करेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पर भी प्रोनाउन से ही रिलेटेड है पूरी। तो यहाँ पर हमने पूरा मैच किया हुआ है एंड फिलअप किए हुए हैं। हमारी जो नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 74 है, यहाँ पर हमें एक पैसेज दिया हुआ है और उसमें अंडरलाइन किए हुए जो वर्ड्स, उन अंडरलाइन वर्ड्स को हम बोलते हैं एडजेक्टिव या विशेषण, हिंदी में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो हमने उन्हें यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है और इसी प्रकार हमें यहाँ पर नीचे उन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को या एडजेक्टिव को हमें यहाँ पर जो नीचे दिया हुआ है टेबल उसमें हमें अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पर जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है न्यू स्वीट मीन्स ये जो वर्ड्स हैं किसी भी नाउन की किसी भी वर्ड्स की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण या एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर हमने जो अंडरलाइन किए हुए ये सभी एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। इसी प्रकार जो हमारी है जो इन्हें मैं जो टेबल हमारा लिखा हुआ है अंडरलाइन का उन्हें हमने यहाँ नीचे लिखा हुआ है। और इसी प्रकार हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी हमें एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को देख करके लिखना है जो हमें पिक्चर में दिख रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट वर्कशीट 75 है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स।
तो यहाँ पर जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है उस पर अंडरलाइन की हुई है, उसका अपोजिट आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे फैट दिया हुआ है, फैट का हमने यहाँ थीन लिखा हुआ है। इसी प्रकार बैड का गुड पूरे वर्ड्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें है रीअरेंज द वर्ड्स टू फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेस। हमें करेक्ट सेंटेंस जो जम्बल्ड वर्ड्स इधर उधर दिए हुए हैं उन्हें करेक्ट सेंटेंस हमें बनाना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 76, इसमें यूज़ द अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड एंड रिराइट द पैसेज। जो अंडरलाइन वर्ड्स दिए हुए हैं उनका हमें अपोजिट करके पूरा पैराग्राफ फिर से लिखना है। तो ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 77 है, लुक एट द पिक्चर, दे आर नॉट ऑफ द सेम साइज, डिफरेंट वर्ड्स आर यूज टू डिस्क्राइब देम। तो यहाँ पर जो हमें एक पिक्चर दिया हुआ है उसी के नीचे हमें टॉमी, जैकी, रॉकी, ब्रूनो का दिया हुआ है, तो हमें उनके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ब्रूनो इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल। इसके बाद इसी से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 78 है, वो हमें जैसे हमें टॉमी के बारे में दिया है उसी टाइप से हमें यहाँ पर मिनी के बारे में लिखना है, मीन्स कैट के बारे में लिखना है। एक्चुअली ये डिग्री है, जो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट होती है। तो यहाँ पर हमें कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करके पूरे सेंटेंस बनाए हुए। इसके बाद में है वर्कशीट नंबर 79 है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड ऑब्जर्व द यूज़ ऑफ इज, एम एंड आर। यहाँ पर हमें इज, एम, आर का यूज़ देखना है। तो यहाँ पर हमने पूरा लिखा हुआ है, किसके साथ इज, किसके साथ एम और किसके साथ इज आर आएगा, वो यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 80 है, वहाँ पर क्वेश्चन है, रीड द हेल्प बॉक्स एंड सी हाउ इज, एम, आर यूज्ड। कैसे इज, एम, आर यूज़ किया हुआ है। आई के साथ हमेशा एम आएगा। ही, शी, इट सिंगुलर नाउन जैसे बॉय, गर्ल, टीचर एक्सेट्रा, इन सब के साथ में इज आएगा। एंड वी, यू, दे और प्लूरल नाउन जितने भी होंगे, बॉयज़, गर्ल्स, डॉक्टर्स, उन सब के साथ में आर आएगा। उसी से रिलेटेड हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमने ये पूरे फिल इन द ब्लैंक्स किए हुए हैं। इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 81 है, इसमें मेक कंप्लीट सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द टेबल। यहाँ पर जो टेबल दिया हुआ है उससे हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है, ही इज़ राइटिंग अ पोएम। इसी प्रकार हमें रानी के साथ इज़, रानी इज़ राइटिंग अ पोएम, बॉयज़ आर राइटिंग अ पोएम। ये पूरे सेंटेंसेस हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके बाद के वर्कशीट नंबर 82 भी उसी से इज, एम, आर से रिलेटेड है, जो यहाँ पर हमने फिल की हुई है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 83 है, वो एक्शन वर्ड से रिलेटेड है। यहाँ पर हमें एक्शन वर्ड देखना है और नाउ रीड द वर्ड्स एंड सर्कल द एक्शन वर्ड्स। यहाँ पर हमें एक्शन वर्ड को हमें सर्कल करना है और जो नीचे दिया हुआ है इसमें से हमें एक्शन वर्ड ढूंढ करके यहाँ पर लिखना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 84 है, लुक एंड राइट। यहाँ पर आपको देखना है और उन्हीं सेंटेंस वर्ड को यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर हमें जो वर्ड दिए हुए हैं एक्शन वर्ड, उन्हें अंडरलाइन करके यहाँ पर लिखना है। इसके बाद की जो नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 85 है, इसमें हमें वर्ड के 3 फॉर्म के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें वर्ड्स के 3 फॉर्म जो होते हैं वो पूरे हमें यहाँ पर लिखना है। फिर उन्हीं से रिलेटेड वर्कशीट नंबर 86 है, रीड द सेंटेंस, टिक द एक्शन वर्ड एंड राइट। तो यहाँ पर हमें एक्शन वर्ड को लिखना है। फिल इन द ब्लैंक में भी हमें एक्शन वर्ड्स ही लिखना है। जो नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 87 में हमें सिर्फ आईएनजी लगाना है हर एक वर्ड में। तो यहाँ पर हमने आईएनजी लगा करके पूरा लिखा हुआ है। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 88 है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर भी हमें जो दिए हुए थे वर्ड्स, उन्हीं में से जो
पिक्चर दिया हुआ है उससे रिलेटेड यहाँ पर वर्ड लिखना है। इसके बाद जो वर्कशीट नंबर 89 है, इसमें हमें आर्टिकल ए एन द दिए हुए हैं। तो हिंदी के जो वोवेल होते हैं या हिंदी के स्वर अ से अह तक जो भी वर्ड्स आएंगे, उनके आगे जो इससे स्टार्ट होंगे अ से अह तक में, उनके आगे हम ए एन एन लगाते हैं। और बाकी जो स्पेशल चीज़ें होती है, जैसे सन है, स्टार है, हिमालय है, गंगा है, रामायणा है, उन सब के आगे हमें द लगाना होता है किसी स्पेशल चीज़ के बारे में। और जो बाकी बचते हैं उन सब के आगे हम ए लगाएंगे। लेकिन हम द का यूज़ तब भी कर सकते हैं जैसे हमने उसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पर देयर आर एन एलिफेंट, यहाँ हमने एन लगाया है। एंड देयर वाज अ बियर इन अ फॉरेस्ट, यहाँ पर अ बियर लगाया है। लेकिन जब हमने उस एलिफेंट के हम पहले जानते हैं तो यहाँ पर हमने फिर द एलिफेंट यूज़ किया है एंड द बियर यूज़ किया है। तो इस टाइप से हमें ए एंड द का यूज़ समझना है। इसी से रिलेटेड जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 9 है उसे हमने फिल किया हुआ है ए एंड द के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वर्कशीट 91 भी उसी से ही रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट 92 वो भी ए एंड द से ही रिलेटेड है। इसके बाद वर्कशीट नंबर 93, इसमें भी पूरा ए एंड द हमें फिल करना है। फिर नेक्स्ट जो वर्कशीट नंबर 94 है वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन का यूज़ करके जो पिक्चर दिया हुआ है उसमें फॉल्स ट्रू लग करने हैं पिक्चर के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार सेकंड पिक्चर बी दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ फॉल्स ट्रू दिए हुए हैं। फिर अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन ऑल द सेंटेंस गिवन अंडर द पिक्चर ए बी देन राइट। यहाँ पर हमने पूरे प्रीपोजिशन को यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 95 आती है, मैच द पिक्चर विथ सेंटेंसेस। यहाँ पर हमें जो सेंटेंस दिए हुए हैं और पिक्चर दी हुई है उन्हें हमें मैच करना है। तो यहाँ पर हमने ये पूरा मैच किया हुआ है। जो नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 96 ये भी प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, फिल इन द ब्लैंक है ये। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 97 है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, जो ये भी प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, हमें फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर लिखना है। वर्कशीट 98 ये भी प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, यहाँ पर हमने फिल इन द ब्लैंक किया हुआ है और पैराग्राफ को हमें फिर से यहाँ पर लिखना है, तो ये हमने लिखा हुआ है। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 99 है, यहाँ पर हमें एंड और एंड बट इन्हें अंडरलाइन करना है और नीचे लिखना है। एक्चुअली ये कंजक्शन है जो कि टू सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। वर्कशीट नंबर 100 ये भी बट एंड बिकॉज और से रिलेटेड है। वर्कशीट नंबर 101 कंजक्शन से रिलेटेड है ये भी। तो यहाँ पर आप ये देख करके पूरे सेंटेंस लिख लीजिए। इसके बाद की जो वर्कशीट नंबर 102 है 102, टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड रिराइट द कंप्लीट सेंटेंसेस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन करके आपको सेंटेंस को फिर से लिखना है। इसके बाद की जो नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 103 है, जॉइन द सेंटेंस गिवन इन कॉलम ए एंड सी विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन गिव इन कॉलम बी। तो ये हमने यहाँ पर पूरा टेबल के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस लिख लिए हैं। इसके बाद हमें पंक्चुएशन मार्क वर्कशीट नंबर 104, यहाँ पर जो फुल स्टॉप दिया हुआ है, आई कम एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट, हम मतलब किसी भी स्टेटमेंट के एंड में फुल स्टॉप आएगा, मीन्स एक डॉट यहाँ पर आपको लगाना है। आई एम अ क्वेश्चन मार्क, सेकंड जो है आई कैम एट द एंड ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। जितने भी प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। फिर जो नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क,
I come at the end of imperative और and operative sentences. यहाँ पर imperative and operative sentence के जस्ट बाद में exclamation mark आएगा. तो यहाँ पर हमें इन तीनों से रिलेटेड जो वर्कशीट दी हुई है वो हमें यहाँ पर कंप्लीट की हुई है. वो वाली वर्कशीट यहाँ पर पूरी हमने कंप्लीट की हुई है. नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 104 है. रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड पुट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क. ये भी पंक्चुएशन मार्क से रिलेटेड है पूरी वर्कशीट. जो नेक्स्ट नंबर वाली वर्कशीट है 106, ये भी पूरी पंक्चुएशन मार्क से ही रिलेटेड है. यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ के हमें फिर से पंक्चुएट करके हमें फिर से लिखना है. नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 107, ये भी पंक्चुएशन से ही रिलेटेड है. पूरी पंक्चुएट करके हमें यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं. इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 108 है, रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस. यहाँ पर पोएम दी हुई है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमें यहाँ पर लिखना है. हमारी जो नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 109 दी हुई है, यहाँ पर हमें एक स्टोरी दी हुई है, उसके बारे में ही हमें पढ़ कर के ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर हमने पूरे लिखे हुए हैं. इसी के बाद में जो नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 110 दी हुई है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पैसेज को पढ़ करके हमें नीचे दिए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर लिखना है. इसी के बाद में वर्कशीट नंबर 111 है. रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन. पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर हमने यहाँ पर लिख दिए हैं. वर्कशीट नंबर 112, ये भी पोएम पढ़ के हमें पूरे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर लिखना है. इसके बाद वर्कशीट नंबर 113 है. जो कैलेंडर दिया हुआ है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं वो हमने पूरे फिल किए हुए हैं. 114 वर्कशीट में भी पोएम दी हुई है और उसी से रिलेटेड हमें मैच द कॉलम करना है और राइट कंप्लीट सेंटेंसेस. इस कंप्लीट सेंटेंस हमें करना है. इसके बाद में वर्कशीट 115 हमें लिखना है. क्वेश्चंस के आंसर पूरी पढ़ करके, वही अनसीन पैसेज है ये भी, तो इसके जो क्वेश्चंस के आंसर लिखना है हमें पूरे. ये हमने यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं. वर्कशीट नंबर 116, यहाँ पर होटल का एक मेन्यू दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पर उसके आंसर लिखे हुए हैं. इसके बाद में वर्कशीट नंबर 117 दी हुई है. यहाँ पर पूरी टेबल को हमको फिल करना है. जो ए है हमें रीड करना है, बी में हमें रीड करना है और राइट करना है, सी में हमें इनको छुपा करके मन से यहाँ पर स्पेलिंग्स लिखना है और उन्हीं को फिर से यहाँ पर लिखना है. इसी प्रकार हमने इनके फिल इन द ब्लैंक दिए किए हुए हैं पूरे. वर्कशीट नंबर 118, ये भी पैराग्राफ के बारे में ही हमें यहाँ पर लिखना है. पैराग्राफ से रिलेटेड है और हमें अब यहाँ पर अपने खुद के बारे में लिखना है. यहाँ पर आप अपना खुद का नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपनी एज लिखेंगे, यहाँ अपने फादर का नाम, यहाँ मदर का नाम और यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे. उसी प्रकार ये एक पैराग्राफ भी आप अपने बारे में पूरा ऐसा कि ऐसा यहाँ पर हमें लिखना है. वर्कशीट 119 में पूरा पैराग्राफ अपने विलेज के बारे में आपको लिखना है. यहाँ पर आप अपने खुद के विलेज के बारे में लिखिए. इसके बाद में जो नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 120 है, राइटिंग अबाउट द डेली रूटीन. डेली रूटीन के बारे में हमें यहाँ पर पूरा चार्ट दिया हुआ है, उसके हमें यहाँ पर लिखना है सेंटेंसेस. इसके बाद में जो नेक्स्ट वर्कशीट है, रीड अबाउट अनिल, अनीता, सलमा एंड रानी एंड कंप्लीट द टेबल बिलो. यहाँ पर जो टेबल दिया हुआ है पूरा यहाँ पर आपको फिल करना है जो हमने किया हुआ है. इसके बाद में नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 122 है,
यहाँ पर जो पुट द वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर में आपको वर्ड लिख करके सेंटेंसेस बनाने हैं। वर्कशीट 123 बॉक्स में दिए हुए जो वर्ड्स है उससे हमें पूरे सेंटेंसेस बनाने हैं, मीन्स फिल इन द ब्लैंक लिखना है। इसके बाद में 124 वाली वर्कशीट, इसमें हमें मैसेज राइटिंग सिखाया हुआ है। मीन्स मैसेज में सबसे पहले डेट आती है, टाइम, फिर रिसीवर जिसने, उसके बाद बॉडी एंड सेंडर, रिसीवर जिसके हमें भेजना है और सेंडर जिसने भेजा है। तो उसी से रिलेटेड हमें यहाँ पर एक मैसेज बनाना है, सेम उसी टाइप का। वर्कशीट 125, यहाँ पर भी हमें एक मैसेज लिखना है। वर्कशीट 126, यहाँ पर भी हमें एक मैसेज लिखना है। वर्कशीट 127, यहाँ पर हमें लेटर्स के बारे में बताया गया है, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। तो यहाँ पर जो हमें एक एप्लीकेशन दिया हुआ है ये हमारे फॉर्मल लेटर में है। इसके बारे में भी हमें यहाँ पर जो टेबल दिया हुआ है, टेबल में पूरा हमें फिल करना है, जो हमने यहाँ पर कर दिया है। इसके बाद की वर्कशीट 128 में हमें पूरी एक एप्लीकेशन यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में अपना जो वर्कशीट 129 दी हुई है, इसमें हमें पूरी एक एप्लीकेशन दी हुई है और उसी एप्लीकेशन को हमें यहाँ पर पीछे लिखना है। तो यहाँ पर हमारी जो उमंग की जितनी भी वर्कशीट होती है उन सब का जो क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।